हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। ऑन है? हाँ ना करो ठीक है ओके। तो अभी आप लोग एकदम इस तरह पोजीशन में बैठेंगे। ऐसे पोजीशन में बैठो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अब जो मैं आपको बातें बोलूँगी ये आपको ज़िंदगी भर हेल्प करेगी। बोलती रहती हूँ मैं सेशन में, लेकिन 1 to 1 ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आंखें बंद करके सिर्फ अपने लाइफ की सिचुएशन को देखो, जो सिचुएशन आपको इस वक्त परेशान कर रही है। जो भी सिचुएशन हो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप उस सिचुएशन को देखो। हो सकता है आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई भी हो सकता है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बॉस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन फिर भी कुछ मज़ा नहीं आता है लाइफ में। ये भी बहुत लोगों को होता है। वॉट एवर इट इज़, ये फर्स्ट इंडिकेशन ये इस बात का है कि हमारी आत्मा एकदम स्ट्रांग नहीं है। अगर हमारी आत्मा स्ट्रांग होती तो हम सच्चिदानंद मोड में रहते, मतलब हमेशा खुश। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा खुश रहता है, ठीक है। सच्चिदानंद मोड में जाने के लिए हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा हमारे लाइफ का। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा भ्रम है, उस भ्रम को हम दूर करते हैं। हमारा पहला भ्रम है कि हम धरती पे आए हैं खुश रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए। जैसे ही उस एंजॉयमेंट में, उस खुशी में रुकावट आती है, हम तड़प उठते हैं। ये सबसे पहली हमारी गलतफहमी है। हम धरती पे इसलिए नहीं आए हैं। धरती हमारे लिए एक स्कूल है। उस स्कूल में हम अपने आप को ग्रो करने के लिए आए हैं, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए आए हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं। हमारी जो आत्मा है उसने जीवात्मा का फॉर्म लेकर इस शरीर में प्रवेश करके इन्वेस्टमेंट किया है कि शरीर के थ्रू ही, बिना बॉडी के ग्रोथ होती नहीं है, तो बॉडी के थ्रू ही हम ये ग्रो करें, आत्मा को प्यूरिफाई करें और फिर ऊपर चले जाए इस बॉडी को छोड़कर। मतलब जीवात्मा आत्मा में फिर लीन हो जाएगी। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप हायरार्की देखो ऊपर से, आप या नीचे से देखते हैं, हमारे शरीर के अंदर है जीवात्मा, उसके ऊपर है आत्मा, उसके ऊपर है परमात्मा, उसके ऊपर है परब्रह्मन। ऐसे करते करते ऊपर चलता रहता है। तो आपका ग्रोथ सिर्फ आपका ग्रोथ नहीं है। आपका ग्रोथ होना मतलब आपके आत्मा का ग्रोथ होना, और वो आत्मा जिस परमात्मा के अंडर में है उस परमात्मा का ग्रोथ होना, और वो परमात्मा जिस परब्रह्मन के अंडर में है उस परब्रह्मन का ग्रोथ होना, और उस परब्रह्मन जो एकदम सुप्रीम गॉड के अंडर में है उनका ग्रोथ होना। तो अगर आपको लगता है कि आप इसी तरह ज़िंदगी जैसे बिता रहे हैं, बिना मोटिवेशन के, बिना एम के चलते रहेंगे, तो आपको ये चलने दिया जाएगा नहीं। ये सिर्फ आपका ग्रोथ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ऊपर ही आपके ग्रोथ पे निर्भर इतने सारे ऊपर तक लोग कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, गलत रास्ते पे चलना मतलब ये नहीं होता कि ड्रिंक करना, मारना, मर्डर करना। गलत विचार सही विचार नहीं। सही विचार, गलत विचार इन द सेंस क्या? आपके विचार यूनिवर्स के साथ अगर अलाइंड हो तो वो सही विचार है। यूनिवर्स के साथ अगर अलाइंड नहीं हो वो गलत विचार है। तो जब तक आपके विचार यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं होते हैं, आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। यही है रीज़न प्रॉब्लम्स आने का। और जैसे ही आप अलाइंड हो जाओगे यूनिवर्स के विचार के साथ, आपके ज़िंदगी से प्रॉब्लम चला जाएगा। अगर हम प्रॉब्लम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, सिंपल बेवकूफ़ी है।
आपको ये समझना होगा प्रॉब्लम आया है मतलब बिगर कॉज के लिए प्रॉब्लम आया, फिर वो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी रूप में वो आ सकता है। जो आपका वीक पॉइंट है उस पर हिट होगा। अगर आप अपने बच्चे से बहुत मोह में हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसा प्यार करते हैं कि कोई आपके आस पड़ोस के लोग बोलते भी हैं आपको कि आपका बच्चा नटखट है, हमें परेशान करता है, आपको लगता है नहीं मेरे बच्चे में कोई बुराई नहीं है, ये हो गया मोह। एनीथिंग आउट ऑफ बैलेंस इज मोह। जो भी करना बैलेंस में करना है, तो आपके और आपके बच्चे के रिलेशनशिप पे हिट होगा, ये समझ लो आप। अगर आप अपने पति से इस तरह प्रेम करते हो, अंधा प्रेम करते हो कि और कुछ दिखता नहीं है, तो आपके और आपके पति के रिलेशनशिप पे हिट होगा। तो हमारा जो वीक पॉइंट होता है या जो आउट ऑफ बैलेंस चीज़ होती है उस पे चीज़ें हिट होती है। ये अगर बात हमें समझ में आ जाती है, हम इजीली टैकल कर सकते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को। अगर आपका आपके सास के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, आप कंटिन्यूसली दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं कि उसके वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, उसके वजह से मेरी ज़िंदगी गड़बड़ हो रही, उसके वजह से मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो रहा। ये है गलत एटीट्यूड। किसी और के वजह से हमारे साथ कभी कुछ भी नहीं होता है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो सिर्फ हमारे वजह से होता है। तो उंगली जो बाहर निकली है पॉइंट आउट करने के लिए, उसको अब अंदर की तरफ पॉइंट करेंगे और अपना पोस्टमार्टम करेंगे। हमारे पोस्टमार्टम में क्या करेंगे? अभी देखो, अपने आप को अपने सामने रखो, इमेजिन करो आप अपने सामने खड़े हो, एक एक करके देखो, टिक मार्क करना है लिस्ट में। क्या आपके अंदर इनसिक्योरिटी है? डर? किसी इनसिक्योरिटी मतलब कुछ खोने का डर, कोई आपको छोड़ देगा इस बात का डर, या आपके साथ कुछ भी हो सकता है इस बात का डर? टिक मार्क करो। क्या आप में जेलसी है? किसी और का अच्छा हो रहा है उस बात से आपको दुख होता है? क्या आपके अंदर गुस्सा है? क्या आपके अंदर ये विचार है कि सब लोग मेरी ही तारीफ करनी चाहिए, कोई मेरी बुराई करता है तो मुझे बुरा लग जाना चाहिए, फिर उस इंसान से मैं ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी? ये सब है। क्या छोटी छोटी बातों से आपका दिल इतना दुख जाता है कि फिर आपको मन ही नहीं लगता कुछ काम में या किसी चीज़ में? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं फेलियर हूँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है? ये सारे और भी एक्सेस कुछ भी है, मतलब डिजीज स्टेट में है हम। हमारे अंदर हमारी आत्मा डिजीज्ड है, रोगग्रस्त है। अब इसको आप प्यूरिफाई करना अगर आपको है, प्यूरिफाई करना अगर आपको है आत्मा को अपने, तो आपको रिगरस प्रैक्टिसेस करनी होगी। दैट इज़ दवाई भी खानी होगी और परहेज भी करना होगा। जैसे जॉन्डिस होता है किसी को, अगर वो सिर्फ दवाई खाए ठीक नहीं होगा, उसको स्पाइसी फूड से दूर रहना होगा, मतलब परहेज। अगर वो सिर्फ स्पाइसी फूड से दूर रहता है और दवाई नहीं खाता है फिर भी ठीक नहीं होगा, तो दवाई भी खाना है, परहेज भी करना है। मतलब हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में नॉलेज की भी ज़रूरत है और मेडिसिन की भी ज़रूरत है। तो हरे कृष्णा चैंटिंग, मेडिटेशन, ये सब मेडिसिन का काम करता है। और लेक्चर्स सुनना, भगवत गीता पढ़ना या भगवत गीता के लेक्चर्स सुनना, स्पिरिचुअल डिस्कशंस करना, ये सब आता है नॉलेज पार्ट। तो नॉलेज भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए। जब आपको नॉलेज मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि हम क्यों करते हैं क्या चीज़ और हमें क्या नहीं करनी है। हम घंटी क्यों बजाते हैं? अगर इस बात का आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्यों घंटी बजाएंगे? हम घंटी बजाते हैं जैसे कि हमारे घर में जहाँ पर भी ऊर्जा एक जगह रुक गई है, जब ऊर्जा का चलन रुक जाता है, जब एनर्जी का फ्लो रुक जाता है एक जगह, तो घर में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, झगड़ा होता है, बीमार होते हैं बच्चे या हम लोग भी बीमार होते हैं, प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है, पैसे का फ्लो नहीं होता है। तो ऊर्जा का चलन रुक गया। घंटी बजाने से, स्पेशली कोने कोने में बजाने से ऊर्जा का चलन फिर से शुरू होता है। लेकिन हमें पता नहीं, हमने देखा है लोगों को घंटी बजाते हैं, हम घंटी बजाते हैं। प्रॉपर्ली नॉलेज रहेगा तो हमें समझ में आएगा शंख क्यों बजाया जाता है,
स्पेशली शाम के टाइम पे शंख क्यों बजाया जाता है? क्योंकि शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक नेगेटिव एंटिटीज और एलिमेंटल्स एनर्जीज नहीं भटक सकती है। ये सब नॉलेज चाहिए होता है। तो अपने लाइफ में एम रखो कि नॉलेज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब जब आपने आंख बंद करके देख लिया आपके अंदर कहाँ कहाँ काम करना है, वो खुल के अपने आप को बोलना होगा, उसे छुपाओ मत। बिकॉज आपका जितने जल्दी ग्रोथ होगा उतने जल्दी आप प्रोग्रेस करोगे। और अगर आपके इसी तरह आपकी एनर्जी अंदर रहेगी, आप ऐसे ही लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करोगे। अगर आप चाहते हो आपके पास अच्छे लोग अट्रैक्ट हो तो अपने अंदर का कूड़ा निकालना होगा। यही हमारा काम है, अंदर झांकना। किसी और को नहीं टोकेंगे। वो इंसान कुछ भी हो, वो उसका प्रोग्रेस, उसका ग्रोथ, उसकी लाइफ, उसका प्रोजेक्ट, उसके ऊपर उसका जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो समझे। हम क्या कर रहे हैं? आप इमेजिन करो आपके ऊपर 3 स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जिनको सौंपा गया है आपकी आत्मा, आपका ग्रोथ। वो सर पटक रहे हैं ऊपर से, बोले मैं इस तरीके से उस तरीके से इसको बुलवा के उसको बुलवा के कोशिश कर रहा हूँ, पर ये आत्मा सुनती ही नहीं है। इसको उसी ओल्ड फैशन में ज़िंदगी बिताते रहना है। फ़ायदा नहीं होगा ना। आपने अब तक जिस तरह ज़िंदगी बिताई, अब खुद सोचो, एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ आर यू हैप्पी? कंप्लीट हैप्पीनेस है? कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है? कब से चेंजेस आया? जिन लोगों ने शुरू कर दिया है ऑफकोर्स उन्हें तो डेफिनेटली मिल रहा है हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। लेकिन जिन्होंने शुरू नहीं किया, रिगरस स्पिरिचुअलिटी जिन्होंने शुरू नहीं किया, उनको नहीं मिल रहा। ये हमारी फ़ायदे की बात हम कर रहे हैं ना। तो अब जब हमें पता चल गया क्या क्या है, धीरे से आंखें खोलेंगे और एक्सेप्ट करेंगे मुझ में ये चेंजेस मुझे चाहिए। हे ईश्वर, हे भगवान, जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रार्थना करो कि आज के सेशन में ये सारे चीज़ों से मैं मुक्त हो जाऊं। मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे पता चले कि मुझे करना क्या है, अपने ऊपर क्या काम करना है। ठीक है, अब एक एक करके जिनको जो भी प्रॉब्लम है खुल के बताइए। हमारे ग्रुप में बातें बाहर जाती नहीं है। हम सब एक दूसरे की प्राइवेसी रेस्पेक्ट करेंगे। कुछ पर्सनली किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछो, कोई शर्मा मत। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, ऐसा मत सोचो। रूपाली क्या सोचेगी? मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी इस रास्ते पे चली रही हूँ, अपने आप को हर स्टेप पे इम्प्रूव कर रही हूँ। एम क्या है? खुश होना है ना, उससे बाहर आना है। उससे बाहर आना। इस तरह ज़िंदगी का मतलब है, मर मर के जीने में मतलब नहीं, खुल के जीना है। और वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। मैंने जी है, मुझे पता है। मैं भी पहले ऐसी ही थी, डिप्रेशन में थी, मुझे समझ में नहीं आता था। फिर मैं गुस्सा हो गई, मैंने पूरा पूजा पाठ छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे नॉलेज चाहिए कि मैं क्यों पैदा हुई हूँ। जर्मनी में थी मैं, वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम था, अकेली रहती थी, हस्बैंड जॉब पे चले जाते थे, पागल पागल लगता था। उस समय मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ। मैंने बोला मैं साईं बाबा की भक्त थी, तो मैंने साईं बाबा से कहा इसके बाद मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताते हो कि पाप पुण्य क्या होता है, मैंने क्या गलती की है, क्यों मुझे सफरिंग हो रही है, क्यों जन्म लिया है, कौन है भगवान, और भगवान गुस्सा क्यों होते हैं। अगर वो भगवान है तो वो गुस्सा क्यों होते हैं। उस समय इंडिया से भगवत गीता आया मेरे पास। कृष्ण भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने मैसेजेस दिए। फिर एक के बाद एक गरुड़ पुराण, ये पढ़ा वो पढ़ा, ये विष्णु पुराण, ये करते 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 समझ में आ गया। फिर लगा मैंने इतने साल अपना टाइम क्यों वेस्ट किया। इसलिए अब मैं सबको वो ज्ञान देती हूँ जैसे कि मेरे जैसे किसी को सफरिंग में ना जाना पड़े। मैंने जितना टाइम वेस्ट कर दिया कोई और ना टाइम वेस्ट करे। देखिए, बिना पेन के गेन नहीं होता। पेन आया है लाइफ में, इट्स अ ब्लेसिंग। अदरवाइज हम सब लाला लाला करके डिस्को में घूमते हैं, ये सब करके। ये तो एम नहीं है ना, क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु तो सबको आएगी, कल भी आ सकती है। आप ये नहीं सोच सकते मैं 5 साल बाद स्पिरिचुअलिटी करूँगी, कल मृत्यु आ गई तो इसी स्टेट में मरना है क्या। और पता है क्या होता है, अगर हम दुखी स्टेट में मरे, हम लोअर प्लेन्स में अटकते हैं, जहाँ हेलिश प्लेन, नरक। दुखी स्टेट में अगर हम मरेंगे हम नरक में अटकते हैं, खुशी स्टेट में मरेंगे हम स्वर्ग जैसे प्लेन्स में जाते हैं। तो कोई हम रिस्क ही नहीं ले सकते दुखी होने का, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम दुखी हों।
तो जिस चीज़ से आपको तकलीफ हो रही है, अब हम वो चीज़ देखेंगे। पहली बात, आसपास रिलेशनशिप पे आता है। यूजुअली सबके ज़िंदगी में रिलेशनशिप एक मेजर चीज़ होती है। अगर आपको लग रहा है सामने वाला जो भी हो, कोई भी हो, हस्बैंड, सास, बच्चा, माँ बाप, एनीवन, कोई भी हो, उसके साथ रिश्ते का प्रॉब्लम है, वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, उसको ब्लेम ना करके सबसे पहला फर्स्ट आपको ये बोलना है, मैंने भी किया होगा किसी ना किसी जन्म में। जब तक हम ये ओनरशिप नहीं लेते हैं, ये जो मेरे साथ हो रहा है ये मैंने किया है इसलिए हो रहा है, तब तक सुधार नहीं आ सकता। जब तक हम वो करते रहेंगे, सुधार नहीं आ सकता। पहली चीज़, मैंने किया होगा। अच्छा, किया है, उस समय नॉलेज नहीं थी, अब है। क्या करना है मुझे? अब मुझे एटलीस्ट कोशिश करनी है मैं फर्दर उसको बुरा ना बोलूँ। फर्दर बॉल से कि हम जब किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, हम एक ब्लैक बॉल फेंक देते हैं उसकी तरफ, वही ब्लैक बॉल हमारे पास वापस आता है। हो गया, हमने फेंका, उसने फेंका, हमने फेंका, बहुत जन्मों से चल रहा है। अब हाथ को रोक लो। अब अफोर्ड नहीं कर सकते हम, अब हाथ को रोक लो। जो भी है, हम ब्लैक बॉल नहीं फेंकेंगे। हम उसके बॉल्स को नहीं रोक सकते, पर हम हमारा फेंकना रोक सकते हैं। जैसे दीवार पे टक्कर करके आती है, अब क्या होगा, हमें समझना होगा मैंने किया, वो मेरे साथ बुरा कर रहा है या कर रही है, अब मैं बुरा नहीं करूँगी। अब ये हो गया परहेज, नॉलेज। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? फॉरगिवनेस साधना। पावरफुल फॉरगिवनेस साधना करेंगे। उस इंसान को सोचकर दिन में 2 बार 3 बार जितना हो माफ़ी मांगो, दिल से माफ़ी मांगो और माफ़ करो। माफ़ी मांगो, माफ़ करो, माफ़ी मांगो, माफ़ करो, कट करो। इससे क्या होने लगेगा, वो जो इतना बड़ा कर्मा का पहाड़ था जो हमने बनाया था, धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। टाइम लगेगा। कितने फेंके ना आपने? 1 दर्जन बॉल फेंका, 1 दर्जन आपने काले बॉल फेंके। तो आप 1 दर्जन ब्लैक बॉल फेंक रहे हो। अब आपको नॉलेज मिल गया, आपने एक छोटा सा वाइट फेंका और आप एक्सपेक्ट करने लगे, अरे ये तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। अरे जो फेंके वो तो वापस आएंगे ना, वो तो आएंगे। अभी आपने ताज़ी स्पिरिचुअलिटी की, फॉरगिव किया अच्छे से जोरदार, फिर आप उसके सामने चाय बना के लेके गए, उसने फिर भी कहना अच्छी नहीं है। तो क्या फायदा ये करके? ऐसा नहीं होता है। वो जो फेंके वो वापस आएंगे। पेशेंस रखो, फेंकते रहो, वाइट बॉल फेंकते रहो। दूसरी बात, कोई हमें हर्ट करता है, वो उसका एक्शन, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हट गया हमारे दिमाग में, लेकिन हम रिएक्शन कितने देर कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में। आप 4 दिन बुरा सोच सकते हो, 4 दिन दुखी रह सकते हो, आप 5 मिनट दुखी रह सकते हो। वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हम बोलेंगे हमको 5 मिनट से ज़्यादा दुखी रहना ही नहीं है। अब कल की बात है, कल एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे ग्रुप ने जो डोनेशन किया है वो हमें कहाँ पे वो करना है। लेकिन हमारे ग्रुप में से किसी मेंबर को नाराज़गी हुई मुझसे क्योंकि मैंने उसकी बात सुनी नहीं। उसने मेरे बारे में कुछ अपशब्द बोले। हाँ ठीक है, पता चला मुझे, कोई बात नहीं। मैंने बोला अगर अभी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि सब मुझसे प्यार करें, सब मुझे जाने, नहीं पॉसिबल ना। ये तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, मेरा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। मैंने ब्लेस किया उसको, कोई बात नहीं। अगर मेरे वजह से दिल दुखा तो मैंने ऑडियो भेजा कि आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एज अ लीडर ऑफ द ग्रुप सब कुछ लेके चलना होगा। मैं ऐसे किसी एक के भरोसे पे डिसीजन नहीं ले सकती, मुझे सबको पूछ के चलना होगा, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं हूँ। और यही मेरा इस ग्रुप का यूनिकनेस है। यहाँ पे ऑटोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो उस समय, उस पर्टिकुलर समय में ये याद आना कि अगर कोई इंसान मेरे साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है, मतलब मैंने भी कभी किसी के साथ किया होगा। दिस इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट। उस समय अगर मैं सिंक इन हो जाती, जो मुझे ग्रुप में सब कुछ करना ही नहीं है, जो मैं ग्रुप छोड़ देती हूँ, मुझे क्या पड़ी है, पहले तो इतने सारे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद टाइम निकाल के आओ, सबसे बात करो, ये करो। मैं तो वेकेशन पे आई हूँ, मैं तो एंजॉय करना चाहिए मुझे, क्यों मैं भाग भाग के आती हूँ, क्यों ये सब करती हूँ। ये सब में अगर मैं सिंक इन हो जाऊँ, मतलब मेरा सोल स्ट्रेंथ कम है। तो अपना सोल स्ट्रेंथ को इतना बढ़ाओ कि जैसे ही एक बॉल हिट होती है उस समय फर्स्ट आना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे हाथ में क्या है, मैं वाइट बॉल फेंकूंगी, मैं लव ही दूंगी,
मैंने ब्लेस किया, मैंने कहा तुम गुस्सा होने पर भी मेरे से प्यार ही निकलेगा, और अगर मेरे वजह से कुछ हर्ट हुआ आई एम सॉरी। इतना हम कर ही सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आई विल डू द राइट थिंग। जिस किसी को खुश करने के लिए मैं गलत चीज़ नहीं करूँगी, जो करना है वो सही चीज़ करो आप, क्योंकि फाइनली इट्स बिटवीन यू एंड गॉड, इट वॉज नेवर बिटवीन यू एंड देम। जो देख रहा है वो भगवान देख रहा है। आप एक इंसान को खुश करने की कोशिश करने के लिए अगर गलत काम कर रहे हो तो आपके रिपोर्ट कार्ड में वो गलत मार्किंग होगी, क्योंकि भगवान जब देखेंगे तब देखेंगे आपका इंटेंशन क्या था। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वो आपका इंटेंशन देखेंगे। तो आप कुछ भी करो, आप ये सोचो कृष्णा देख रहा है, तब आपसे कुछ गलत होगा ही नहीं। अगर आपको बहुत गुस्सा करना मतलब दिल में कृष्णा है, गुस्सा मतलब पॉइजन भर दिया, उनको करने लगे कृष्णा वहां बैठ के, तकलीफ होने लगी, एसिड बन गया, उधर शावर ऑफ एसिड चल रहा है कृष्णा पे। नहीं कर सकते ना, दिल में बिठाया है भगवान को और फिर हम उनको तकलीफ दे रहे हैं, बदबू फैला रहे हैं घृणा करके। नहीं कर सकते। ऐसे बिठाओ दिल में भगवान को। मूर्ति में नहीं रहते भगवान, कण कण में है, हर मन में है। जब प्रहलाद ने बोला हिरण्यकश्यप का, आपको तो स्टोरी पता है, कहाँ है तुम्हारे भगवान, है इस पिलर में, तो उन्होंने कहा कण कण में है, हर मन में है। तो मन में जब भगवान है और वो सब कुछ देख रहे हैं, वो हमारे अंदर बैठे रहते हैं एज ए सुपर सोल, वो बैठ के सब कुछ देखते हैं, उनसे कुछ छुपता नहीं है। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं 5 मिनट का भी गुस्सा? तो क्या हम 5 मिनट के लिए दुखी, 5 मिनट के लिए भी जेलस, 5 मिनट के लिए भी इनसिक्योर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन एज फीमेल्स मैं आपको सजेशन दूंगी, प्रैक्टिकल सजेशन, अपने पैरों पे खड़े हो फिनेंशियली, अपने पैरों पे खड़े हो, जैसे डिपेंडेंस वाली बात ही ना रहे फर्स्ट थिंग, क्योंकि डिपेंडेंस से ही इनसिक्योरिटी का जन्म होता है। हम हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसके बाद अगर कुछ भी हो जाए, हस्बैंड ने किसी सुंदर लड़की को देखा भी तो हैं, पहली बात क्या, वो जो फीलिंग, देखिए ये प्यार नहीं है, अगर आप लोगों को ये गलत है तो मैं हटा दूँ। हस्बैंड किसी को देख रहे हैं और आपको लग रहा है मैं उनसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं उस लड़की की तरफ उनको जाने नहीं दूंगी, दैट इज़ नॉट प्यार, दैट इज़ बिजनेस। मतलब आपको लग रहा है कहीं वो जो वहाँ से प्यार का फ्लो है स्टॉप ना हो जाए। अगर मेरे हस्बैंड किसी और से प्यार करने लगे तो मुझसे नहीं करेंगे, इनसिक्योरिटी फीलिंग, तो वो स्टॉप, तो वो बिजनेस है, उसको प्यार का नाम मत दो। मैं ये नहीं करी कि करो मत, ऑफकोर्स अपने हस्बैंड को पकड़ के रखना है, मैं ये नहीं करी बोलो जाओ कुछ भी करो, लेकिन उसको प्यार का नाम मत दो। प्यार होता है सामने वाले की खुशी में खुशी। आपसे खुशी नहीं मिल रही है उनको, किसी और से मिल रही है, फिर आप उनका गला घोट रहे हो, व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, फेसबुक चेक कर रहे हो, ये कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है? तकलीफ किसे हो रही है? आपको हो रही है ना। कंटिन्यूस एक शक में रहना। देखिए मैं अभी ये सब पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, मैंने पहले भी कहा सेशंस में, जैसा ग्रुप होता है वो ऊपर से नॉलेज वैसे आता है, मेरे मुंह से वैसे बोल रहा था, मुझे नहीं पता ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, या रिकॉर्डिंग हो रही है तो किस मेंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पर ये बात बोल रही हूँ, हो सकता है हमारे ग्रुप में कोई मेंबर है जो इस स्थिति से गुजर रहा है, ये उसके लिए है, पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता किसके लिए बोल रही हूँ। लेकिन अगर कोई इस इनसिक्योरिटी में जी रहा है तो प्लीज़ निकलो। क्यों? पहले क्यों निकलो? वेरी सिंपल, शादी मतलब सोसाइटी की नज़र से मत देखो, यहाँ से देखो, सैटेलाइट व्यू से। दो आत्माओं ने एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप मुझे मदद करोगे और तुम भी मदद करोगे। क्या मदद? ये इरिटेट कर सकते हैं मुझे, जब वो बहुत इरिटेट करेंगे मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊंगी, मेरा ग्रोथ होगा। या ये बहुत प्यार कर सकते हैं तो भी मेरे दिल में प्यार बसेगा। एनीथिंग, कुछ भी सोल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वो सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दोनों सेपरेट। व्हाट इज द बिग डील? हमें लगता है बाप रे डिवोर्स हो गया, जिंदगी खत्म। हमें लगता है मेरे हस्बैंड का कहीं और कुछ चल रहा है, जिंदगी नहीं, नथिंग इज एंड ऑफ लाइफ। ये मोह है। हम हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप करने आए हैं यहाँ पे, क्या करना है हम? वो तो एक फैक्टर है बस, दिस इज जस्ट अ फैक्टर। हमें तो अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ देखना है। और उसमें आप एक चीज बताओ, आप दिल से किसी को घृणा कर रहे हैं वो ज्यादा पाप है कि आप किसी और से प्यार कर रहे हो वो ज्यादा पाप है। लेकिन हमारी सोसाइटी ने हमें भ्रम में डाला है, अगर कोई किसी के साथ भाग गया महापाप, लेकिन आप चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाली दे रहे हो वो पाप नहीं। आप
एक मुर्गी के बच्चे का गला काट रहे हो, वो पाप नहीं। लेकिन आप किसी दूसरे जाति के, किसी के कास्ट के लोग किसी से प्यार कर रहे हो, वो महापाप। आप लोग अपनी आंखें खोलो, राइज करो ऊपर। ये सोसाइटी की हिपोक्रेसी से ऊपर उठकर देखो जिंदगी को कि एक्चुअली भगवान किस नजर से देखते हैं। भगवान किस, जब महाभारत में द्रौपदी को 5 लोगों से शादी, पांडवों से शादी करनी पड़ी, द्रौपदी ने बोला कि ये तो मुझे सब लोग चरित्रहीन बुलाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इंटेंशन क्या है तुम्हारा? इंटेंशन है कि अगर मैं 5 से शादी करती हूँ तो ये फैमिली टूटेगा नहीं तो बाकी लोगों को ब्रह्मचर्य लेना पड़ेगा, सिर्फ अर्जुन के साथ ही मैं रह सकती हूँ। तब उन्होंने कहा, तुम्हारा इंटेंशन मैटर करता है, तुम्हें कोई चरित्रहीन नहीं बोलेगा, ये कोई पाप नहीं है। अब आप सोचो, इस लेवल पे भगवान सोचते हैं, तो हम जो जो कर रहे हैं, हमने आज तक कितने पाप किए हैं? हम सबने बहुत पाप कर लिया। सास के बारे में गलत सोचा, ससुर के बारे में गलत सोचा, हस्बैंड के बारे में गलत सोचा, ननद के बारे में गलत सोचा, फ्रेंड्स के बारे में गलत सोचा। अब ये जो हमने गलत सोच यूनिवर्स में दे दी, अब वो वापस आएगी ना, हमारे बारे में लोग गलत सोचेंगे ना, चाहे हम उनके लिए जान भी दे दें। इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि हम इतना कर रहे हैं, फिर भी कोई हमें कदर नहीं कर रहा, बिकॉज हमने भी नहीं की। तो दुख का कारण ही नहीं, जब सब कुछ के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही हैं, तो किस बात का प्रॉब्लम? हमें इम्प्रूव करना है। हमें कैसे इम्प्रूव करना है? सोच बदलनी है। आप 4 घंटे पूजा करो, 5वें घंटे आप हस्बैंड पे चिल्लाओ, वेस्ट। सोच ही नहीं बदली, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट करना है ना। भगवत गीता बहुत अच्छा है पढ़ने को, लोगों ने 5-5, 6-6 बार पढ़ा है। इम्प्लीमेंटेशन क्या? श्लोक बोलो, श्लोक बाय हार्ट, क्या फायदा? क्या फायदा? जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं, उसका क्या मतलब है? आप अगर किसी की सेवा कर रहे हो, 100% सेवा करो। डोंट एक्सपेक्ट कि वो भी आपका सेवा करेगा। डोंट एक्सपेक्ट वो आपको थैंक यू बोलेगा। मतलब आप बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा, फिर लॉस था, थैंक यू बोल दिया तो प्रॉफिट, लॉस अगर नहीं बोला तो लॉस। या तो फिर बोल दो वो बिजनेस है, फिर सेवा मत बोलो। सेवा करोगे और मेवा एक्सपेक्ट करोगे तो कैसे होगा? तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान से सोचते हो जिंदगी में, तो आपकी हर एक स्टेप नेक्स्ट होगी। देखो, जो गड्ढा यहाँ पर है, आप गाड़ी से जा रहे हो, गड्ढा यहाँ पर है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर जो उधर गड्ढा है उसको अवॉइड कर सकते हैं। मतलब भाग्य पलटता है, आप भाग्य चेंज कर सकते हो। इमीडिएटली जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको शायद आप नहीं चेंज कर सकते हो, बट उधर जो 5 साल बाद आने वाली है उसको चेंज कर सकते हो। अभी से अपना कर्मा चेंज करके, अभी से कर्मा चेंज करो, क्योंकि अभी तो हमें पता चल गया है कि हमने बहुत कांड कर दिए, वो सारे आएंगे। अब वो सब आएगा तो फिर हमें रेडी होना है। तो सपोज एक प्लेन रास्ता है, आपका छोटी गाड़ी है, छोटे टायर्स हैं, छोटा इंजन है, कोई बात नहीं, लेकिन अब उबड़ खाबड़ रास्ता है, उसमें छोटी गाड़ी नहीं चलेगी, उसमें बड़े टायर्स चाहिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंजन चाहिए, मतलब बड़ा ऑरा चाहिए। जब नॉर्मल लाइफ चल रही है, आपके छोटे ऑरा से काम चल जा रहा है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आएंगे तब आपका बड़ा ऑरा चाहिए। जब बड़ा ऑरा रहेगा तब आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आएगा तो आपको लगेगा इट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम, मेरी जिंदगी यहाँ रुक नहीं सकती। अदरवाइज आप सुसाइड के लिए सोचोगे, घर छोड़ने की बात करोगे, मुझे जीना नहीं है, खाना पीना छोड़ दोगे। क्या फायदा ये सब करके ना? आप मरोगे ना, जितना अब तक झेला मल्टीप्लाइड बाय 2 आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि शरीर त्याग करना इस महापाप। महापाप स्क्रिप्चर्स में लिखा है, सुसाइड इज महापाप, नहीं कर सकते हो। जो झेला वो फिर से झेलो प्लस डबल, और ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगी। लाइन लगी हुई है आत्माओं की ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम प्रोग्रेस होता है। हमारे 84 लाख स्पीसीज हैं, देखिए इस धरती पे। हाँ, इंसेक्ट्स हैं, मतलब कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, सब कुछ। एक मनुष्य का जीवन है जो इस 84 लाख के जो साइकिल है, मतलब जन्म, मृत्यु, व्याधि, बुढ़ापा, इससे निकलने का एक ही लूप होल है, मतलब एक ही गेट है, वो है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में आप भक्ति करोगे, सही काम करोगे, आप इस चक्रव्यूह से निकल जाओगे। एम क्या है? गोलक वृंदावन पहुंचना है। गोलक वृंदावन में राधा कृष्ण रहते हैं। आप
ब्रह्मा जी के प्लेनेट जो कि स्वर्ग के ऊपर है, जो वहां तक भी पहुंचते हो, वहां पर भी जन्म मृत्यु व्याधि बुढ़ापा आपको फेस करना होगा, फिर वापस आना होगा धरती पे जैसे ही कर्मा खत्म हो गया। लेकिन आप गोलक वृंदावन पहुंच जाते हो, आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ये सारे झंझटों से अगर मुक्ति चाहिए तो वहां जाना है, और वहां जाने के लिए मृत्यु के वक्त मुंह से श्री कृष्णा निकलना चाहिए। मृत्यु के वक्त श्री कृष्णा निकलने के लिए पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज मृत्यु के वक्त ऊ आ आउट निकलेगा। तो मृत्यु के बाद श्री कृष्णा निकलने के लिए पूरे जिंदगी कृष्णा नाम मुंह से निकलना चाहिए। पूरी जिंदगी कृष्णा नाम मुंह से निकलने के लिए हार्डकोर दिमाग में कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी जिंदगी में मुसीबत आती है, सामने वाले को गाली ना देकर मन में हे कृष्णा बोलो। फर्स्ट थिंग, हे कृष्णा, आपको मैंने अपने ड्राइवर सीट पे बिठा दिया है, मेरे लाइफ के बोलो मेरे लाइफ के गाड़ी के ड्राइवर सीट पे बिठा दिया। अब जो भी मुसीबत आ रही है आपके थ्रू फिल्टर होके आ रही है, मतलब आई डिजर्व इट। आप ऐसी कोई चीज नहीं करोगे जो मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, आपके थ्रू आ रही है। अब जब आपके थ्रू आ रही है और मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे सिर्फ शक्ति दो कि मैं झेल लूँ इस चीज को और सही करूँ। एक प्रॉब्लम आई, मतलब एक क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में आपको राइट आंसर लिखना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये जिंदगी बस यही है, क्वेश्चंस है, राइट आंसर लिखो, पास, नहीं तो फिर एग्जाम दो, मतलब फिर वही प्रॉब्लम घूम घूम के। आप बोलोगे मुझे क्वेश्चन पेपर ही नहीं चाहिए, नहीं हो सकता ना। अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हटाने की, मतलब क्वेश्चन पेपर हटाने की। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जॉब चेंज, किसी को बहुत अच्छी जॉब मिली, अरे वाह मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली। एक्चुअली खुश होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ टेस्ट सेंटर बदला है, वहां पे जाके भी आपको क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन होगा, दूसरे कलीग्स होंगे, दूसरा बॉस होगा, पर टेस्ट तो वही रहेगा ना, टेस्ट वही रहने वाला है। तो प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए अगर आपका एम हो, वो एम मत रखो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। प्रॉब्लम आया, फटाफट अपनी स्कैनिंग करो, शांत होके एक जगह पे बैठो, ये प्रॉब्लम मेरे पास क्यों आ रहा है, मतलब डेफिनेटली मेरे थिंकिंग में कुछ गलती है, मुझे सोचना है, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं कुछ चीज़ है जो नहीं कर पा रही हूँ, यूनिवर्स के साथ मेरी थॉट अलाइन नहीं हो रही है, मतलब यूनिवर्स के प्रोग्रेस में मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। यूनिवर्स का प्रोग्रेस इन द सेंस क्या, देखिए इतने साधु संत लोग कोशिश कर रहे हैं अर्थ की वाइब्रेशन इंप्रूव करने के लिए, पॉजिटिव। हम दुखी होकर क्या कर रहे हैं, उनके काम पे पानी डाल रहे हैं। आप ठीक है, आप घर पे दुखी हो, आप बोलोगे मैं घर पे बैठ के दुखी हो रही हूँ, मैं तो किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह गुलाब से महक निकलती है हर तरफ फैलता है, उसी तरह एक गार्बेज से जो भी बदबू निकलती हर जगह फैलता है। आप दुखी हो रहे हो, लेकिन वो वाइब्रेशन से आपके आसपास के सभी लोग भी अफेक्टेड हो रहे हैं, मतलब सोचिए कितना बैड कर्मा हुआ ये। तो जहाँ इतने लोग कोशिश कर रहे हैं मदर और धरती माँ को वाइब्रेशंस इंप्रूव करने की, आप दुखी होकर उस काम में अड़चन डाल रहे हो, मतलब आप यूनिवर्स से अलाइंड नहीं हो, आप ऐसे हो। यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी, नहीं करेगी। ये तो खुद की बात हो गई। दूसरी बात, अपने लिए हम सब जी रहे हैं चकाचक एकदम, हमारा पैसा, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा करियर, हमारी ब्यूटी, सब ठीक है। और किसी और का प्रॉब्लम जब आता है, और का जब प्रॉब्लम आता है, उस समय हम एक्सक्यूज देते हैं, मेरे इतने प्रॉब्लम्स थे, मैं कैसे जाके हेल्प करती, मैं कैसे करूं। आप ये नहीं सोच रहे हो, आप ही ने लिखवाया था ऊपर, पैदा होने से पहले आपने लिखाया था ये टाइम पे मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, दिस वाज योर टेस्ट। सिचुएशन आएगी कि एक इंसान मुझसे मदद मांगेगा, उस समय अगर मैंने मदद कर दी, फुल मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में। नहीं की, उस समय मैंने सिर्फ अपना सोचा, 0। आपने ही तो अपनी लाइफ सेट की है, पैदा होने से पहले 3 स्पिरिचुअल मास्टर के साथ बैठ के आपने सेट की, इस टाइम पे मेरे साथ ये हो। आप ही नहीं सेट किया, आपको लग रहा है ये यूनिवर्स ऐसे चल रही है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से चल रही, एवरीथिंग इज सेट। चॉइसेस भी जो है, जो मैंने पिछले बार बोला था, बट अभी देखिए हम बोलते हैं भाग्य बदलता है, लेकिन कुछ
पैरामीटर्स सेट होते हैं, मतलब आपके जन्म का टाइम, आपके मृत्यु का फाइनल टाइम। मृत्यु के 3 टाइम होते हैं। आपका देखिए, आपने बोला है मैं 50 साल में एक फेज आएगा मेरे मृत्यु का। जब आप लोगों को ज्योतिष बोलते हैं ना, ये अगर बाधा टल गई तो आप और 10 साल जियोगे, बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? सोचिए, आपने सेट किया अपनी स्टोरी कि हाँ मुझे ड्रग एडिक्शन से निकलना है, मैं ड्रग एडिक्ट था पिछले जन्म में, मुझे ड्रग एडिक्शन से निकलना है। देखो, एडिक्शन बॉडी का नहीं होता है, सब माइंड का होता है, तो सोल में एम्बेडेड होता है वो। अब आपने बोला ठीक है मैं 50 साल में मुझे एडिक्शन से निकलना है, तो आपने वो सेट कर दिया। 50 साल में अगर आप एडिक्शन से निकल गए, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट, आप मर गए। नहीं हुआ तो आपने बोला ठीक है 55 पे सेकंड डेथ का टाइम, 55 पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, आप 55 पे मर गए। नहीं तो लास्ट आप कंप्लीट करो ना करो, आपको मरना है एट द एज ऑफ 60। ये है स्टोरी। जब और हम लोग क्या सोचते हैं, बच गया बाबा वो उसमें खुश होने की बात नहीं है, डिले पे चल रहा है प्रोजेक्ट तुम्हारा, और कुछ नहीं है। ये खत्म करते तो नेक्स्ट बॉडी मिलती, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते। ओके, अब एडिक्शन से निकलना है तो पहले तो एडिक्ट बनना पड़ेगा ना तभी तो निकलोगे। तो आके पहले ड्रग एडिक्ट बने, मतलब उस तरह आपने सेट किया मैं इसके संगत में आऊंगा या आऊंगी, इसके थ्रू मैं ड्रग एडिक्शन में घुसने वाली हूँ। ड्रग एडिक्शन में घुसे। अब आपने बोला लेकिन एडिक्शन से निकालने के लिए आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके बेस्ट फ्रेंड को चुना कि तू आके मुझे निकालेगी। कैसे? तू आएगी, तू मुझे एक स्पिरिचुअल एसोसिएशन में घुसाएगी, उसके साथ बातचीत होगी, मैं निकलूंगी। अब वो बेचारी आई और आप नहीं उसके साथ बात नहीं कर रहे हो, आप दूर हो रहे हो। वो अपना प्रोजेक्ट करने के लिए आई, वो भी जबरदस्ती। आपके जिंदगी में आते होंगे कुछ लोग अचानक से, और आपको समझ में नहीं आता कि क्यों पॉपअप एकदम से पॉपअप करते हैं, क्योंकि टाइम आ गया उनके एंट्री का। यही आप पहले सुधर जाते तो शायद वो नहीं आते, पर नहीं तो आपने बैकअप्स रखे, ये नहीं आएगा तो इसके बाद ये नहीं आएगा तो ये। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ना, जो कर्मा बचा था, अच्छा इसके थ्रू कर्मा खत्म नहीं, उसके थ्रू होगा फाइनली कर्मा सेटलमेंट ही है और कुछ नहीं है। इसको इतना बिग डील सोचने की कोई जरूरत नहीं है। किसी से प्यार होना, प्यार होके होता क्या है? प्यार होके एक रिलेशनशिप में सीखना ही पड़ता है, एडजस्टमेंट सीखना, कर्मा, यही होता है और कुछ ऐसा कुछ बटरफ्लाई नहीं आते हैं हमारे सामने। सबके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है। आपने सोचा ओके हस्बैंड के साथ सीख लिया, नहीं सीख पाए, ओके एक लवर आएगा, उसके साथ भी सेम स्टोरी होगी जो नहीं सीखा। इसे यही होता है। और हम लोग सोचते हैं बाप रे शायद मेरा सोलमेट होगा, शायद मेरा ट्विन सोल होगा। अरे कुछ भी होगा, सीखना है जो उसके थ्रू, नहीं तो इसके थ्रू, नहीं तो इसके थ्रू सीखना ही है, और कुछ नहीं है इस अर्थ पे, और कुछ नहीं होता। कोई ये रोमियो जूलियट स्टोरीज नहीं होती है। रोमियो और जूलियट को भी सीखना ही था, कितने मोह में नहीं पड़ना था। मोह में पड़े क्या हो गया, कुछ भी तो फायदा नहीं हुआ। तो क्या करो, अपने आसपास के लोगों को भी स्पिरिचुअली अलाइन करो, ठीक है ना। आप लव करो ना, अफेयर करो, कोई बात नहीं, उसको भी स्पिरिचुअली अलाइन करो उसको भी बोलो भाई मेरे साथ हरे कृष्णा करो, मेडिटेशन करो, तब क्या हो जाएगा, जो वहां से जोर का झटका आने वाला था आप बच जाओगे, अपने आप समझ जाएगा। हाँ, नहीं बच जाओगे। देखिए आप अगर पूरे सबके स्टोरीज में देखो तो लाला लाला लाइफ किसी की नहीं है, सब लोग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं। तो ये तो समझ में आ गया। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने अर्थ का नाम वाटलैंड रखा है, यहाँ पे वाट लगती है सबकी और कुछ नहीं। तो हमें अगर ये भ्रम में है कि बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, तो नहीं, अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो थोड़ा डरो, मतलब गुड कर्मा खत्म हो रहा है फटाफट, वो मुश्किल है ना, जनरेशन भी करना होगा ना गुड कर्मा का, उसी हिसाब से। आपको आपका इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशन मिल गया, आप बहुत खुश हो गए, मतलब आपका एक फिक्स डिपॉजिट टूट गया। आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट था गुड कर्मा का, वो टूट गया, उसको लिक्विडिफाई किया और वो आपका प्रमोशन हो गया। आप ही का कर्मा था ना, ऐसे आकाश से नहीं टपकता कुछ भी। आपका कर्मा नहीं है, आपका नहीं होगा। तो जो आप डेमी गॉड्स की पूजा करते हैं ना, डेमी गॉड श्री कृष्ण से पूछते हैं सैंक्शन करूं क्या, श्री कृष्ण बोलता है ठीक है, तो ठप्पा लग गया और कुछ नहीं होता। तो इसीलिए भगवत गीता में लिखा गया है कि पूजा, देखो पूजा हम सबकी करेंगे बट मांगेंगे किसी से नहीं।
मैं भी पूजा करती हूँ, गणपति बप्पा पूजा करती हूँ, सबकी, पर मांगती कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार मेरा ही फिक्स डिपॉजिट टूटने वाला है। जो फिक्स डिपॉजिट मैंने रखा था कि हो सकता है 10 साल बाद कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, वो तोड़कर मेरी जिंदगी बचेगी, वो मैंने अभी प्रमोशन कर दो, मेरा प्रमोशन कर दो, प्रमोशन कर दो करके तोड़ दिया। भगवान को बोलो जो मेरे लिए सही है वो करिए। हमें नहीं पता आने वाले मुसीबत के लिए हमने रखा हुआ था, लेकिन हम जिद कर करके उपवास, नहीं भगवान तुमने मेरी पूजा, तुमने ये नहीं किया तो मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, मैं 10 दिन भूखी रहूंगी। अरे मत बाबा, ये सब मत करो, पूजा करो, रिस्पेक्ट दो, क्योंकि डेमीगॉड है, मतलब हमसे बहुत हायर लेवल पे, वो भी आत्माएं हैं। हाँ, आप भी ब्रह्मा बन सकते हो, आप भी ब्रह्मा बन सकते हो, ब्रह्मा हमेशा चेंज होता है। जैसे अभी जो इंद्रदेव हैं, जब इस सृष्टि का विनाश होगा, नेक्स्ट टाइम बलि महाराज इंद्रदेव बनने वाले हैं। बलि आपको पता है, जो वामन अवतार में जो आए थे वो इंद्रदेव बने, तो वो चेंज होता है, वो पोजीशन चेंज होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो लाइफ अब देखो कितनी सिंप्लीफाइड हो गई है। जो विचारधारा अब तक आप में थी, आप अब इसको पोस्टमार्टम करके देखो, मतलब आपको करना क्या है फिर, आपको झटाझट अपना सोल स्ट्रेंथ बढ़ाना है। जैसे अब गलती ना हो, गलतियां फिर भी होती है तो क्या करना है, जो कुछ भी करो कृष्ण के चरणों में दान करो, सरेंडर करो, ना गुड कर्मा ना बैड कर्मा, डायरेक्ट अकर्म कि कृष्णा मुझे नहीं पता, आप देख लो, आप गाइड करो। देखिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड बंद होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1 साल का बच्चा, अगर आप देखोगे, बहुत बच्चों की मृत्यु 1 साल के अंदर होती है। 1 साल तक बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। हाँ, ये जो हमारा है ना, ये फिजिकल माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, अंदर वाला मन, पता नहीं उसे क्या कहते हैं हिंदी में, अंतरात्मा, हाँ अंतर्मन, हाँ अंतर्मन होता है। तो 1 साल जब बच्चा पैदा होता है, उसका कंटिन्यूस आप देखोगे वो हंसता है, रोता है। कैसे हंसता है, उसको क्या समझता है, क्यों हंसता रोता है? क्योंकि जब वो सोता है उसकी आत्मा ऊपर जाती है। हम जब सोते हैं ना, हाँ, हम वहाँ पे वो अपने रिश्तेदारों को देखता है, उनके साथ हंसी मजाक वो सब करते हैं। तो 1 साल तक वो बच्चे के पास चॉइस होता है, वो जो प्रोजेक्ट लेकर आया है कि करे या बाबा नहीं रहने दो, वापस चले जाए। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको 400 साल रहना पड़ता है, तभी आपका प्रोग्रेस होता है। वही अर्थ में 100 साल में हो जाता है। इसीलिए आत्माएं धरती पे आते हैं, जन्म लेते हैं। अब एक बच्चा, उसने बोला ओके मेरा ये प्रोजेक्ट है, मुझे गुस्सा अपना कंट्रोल करना है, तो आया। धरती पे आने के बाद उनको डर लगने लगा, ये यहाँ के वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है ना, बोले जाने दो, मैं वही ठीक था, यहाँ पे नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं और गड्ढे में गिर जाऊंगा, तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसे बोलते हैं 1 साल तक केयरफुल रहो। 1 साल के बाद सबकॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, तो हमारा जो कनेक्शन हमारे गुरु से वो खत्म। फिर ये मेडिटेशंस ये सब कर करके वो सबकॉन्शियस माइंड को खोलना पड़ता है। अब बोलो, क्योंकि हम वो वहां से कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हैं, हमारा माइंड बंद है इसलिए हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। वो तो गाइड कर रहे हैं, उनका तो काम है, उनका प्रोग्रेस रुका हुआ है ना। जो गुरु है उसको सदगुरु बनने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को गुरु लेवल पे लाना होगा, तब वो गुरु सदगुरु बनेगा। सबका प्रोग्रेस रुकता है हमारे जब तक हम प्रोग्रेस नहीं करते हैं। इसीलिए तो वो सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं आपको। अचानक से आपके घर के आसपास कैसे मेडिटेशन और ये सब होने लगा, आपके गुरु को टेंशन हो रहा है ऊपर बैठे बैठे, अरे जाना बाबा, करना, इतने मैसेजेस आ रहे, कुछ तो कर बाबा, करना, वो ऊपर से वो कर रहे और कुछ नहीं। ओके, अभी बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने डिसाइड किया हाँ मैं करूँगा काम। तो इस बच्चा बड़ा हुआ, उसने एक माँ को सेलेक्ट किया, जो माँ ड्रिंक करती है, चोरी करती है, सब कुछ। क्यों? उसने प्रोजेक्ट लिया, अपने माँ को सुधारेगा वो और खुद भी सुधरेगा। तब सपोज वो 5वें नंबर ऑफ प्लेन पे था, उससे वो 3रे नंबर पे जाएगा। प्रोग्रेस इस 100 साल के अंदर उसने अपना 60 इयर्स का लाइफ स्पैन सेलेक्ट करके आया है। अब वो इस तरह कर करके अगर वो बिगड़ गया तो गया काम। अब लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए रखा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आदमी आएगा मेरे जिंदगी में जो मुझे सही डायरेक्शन में ढकेलेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये आदमी आएगा मुझे ढकेलेगा, फिर भी नहीं ढकेलता है। फर्स्ट मृत्यु का टाइम आया, बच गया क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ। दूसरे का टाइम, प्रोजेक्ट तीसरा नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ,
नेक्स्ट लाइफ में अभी ये भी करना है उसको, और नेक्स्ट लाइफ का प्रोजेक्ट भी डबल। तो आपके पास चॉइस है क्या? नहीं। मतलब अगर इस लाइफ में आपको एडिक्शन से निकलना था, ड्रिंकिंग के एडिक्शन, नहीं सॉरी ड्रग्स एडिक्शन से, नेक्स्ट लाइफ में आपने सोचा था मैं सिगरेट के एडिक्शन से निकलूंगा, तो नेक्स्ट लाइफ में ये ड्रग्स प्लस सिगरेट दोनों का आपके ऊपर आ गया। फिर क्या होता है, जो फिर भी नहीं सुधरते हैं, फिर पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स उन्होंने सेलेक्ट करके रखा था। भूत प्रेत का प्रॉब्लम आना, मतलब अब तो जाग है, बहुत सारे लोगों को होता है अब जाग, क्योंकि उससे बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं, जो दिखता है हम उसी को नहीं डील कर पाते, जो नहीं दिखता है उसका क्या करेंगे ना, कि अब जाग, अब तो कर, अब तो भक्ति कर। और ये भी कुछ बुरा नहीं है। जो लोग तांत्रिक लेवल के लोग होते हैं, जो मतलब जिन्होंने बहुत बुरा किया है लेकिन वो स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग है, मतलब कोई काली माँ का भक्त है, भक्ति तो की है, उसका तो गुड कर्मा है, पर इंटेंशन खराब था, ब्लैक मैजिक किया है, तो ऐसे तांत्रिक लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्योंकि वो इतने स्पिरिचुअली ऊपर हैं। अब तुम ऐसे लोगों के घर में जाके तकलीफ दो जैसे वो स्पिरिचुअली अलाइंड हो, जैसे वो पूजा पाठ करें। जो लोग बिल्कुल पूजा नहीं करे, भूत के डर से वो पूजा तो करते हैं, मुंह से हनुमान चालीसा तो निकलता ही है, ये सब होता है। तो कहीं किसी का बुरा नहीं हो रहा। अब अगर आप देखो, यहाँ पे किसी का बुरा नहीं हो रहा है, सबका अच्छा ही हो रहा है, सबका ग्रोथ हो रहा है, बस प्रॉब्लम्स के थ्रू पता चल रहा। जिनको नींद आ रही है ऐसे ऐसे करो, वो एनर्जी है इसीलिए सर पे जिसको नींद आ रही है नहीं उसका मुझे पता है क्या है प्रॉब्लम, उसको बोलना नहीं पड़ता है। मैं उससे बाद में बात करूँगी, तुम लोग चिंता मत। ओके, ये समझ लिया। अब जो हमने बुरा किया है उसका गिल्ट, वो भी डेंजरस है। गिल्ट करने से क्या हो रहा है, आत्मा की शक्ति कम हो रही है। हाँ, वो नहीं कर सकते। एकदम क्लियर कट सोचो, ये मैंने किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने किया, उस समय मुझ में अकल नहीं थी, मुझ में वो नहीं था, मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था, मुझ में सोल स्ट्रेंथ नहीं था, मैंने गलत कर दिया, अब नहीं करूँगी, बात खत्म। वही रफा दफा करो। 10 साल से वही सोच रहे, हाय दैया मैंने वो क्या कर दिया, उससे क्या फायदा हुआ। मतलब आप हमेशा सोचो, एक एक गलत इमोशन, हम इसे लोअर इमोशन कहते हैं, एक एक लोअर इमोशन, एक एक कप पॉइजन पीना, एक एक कप पॉइजन अपने बॉडी में दे रहे हो। फिर यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, फिर डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर भी मेडिसिन देता रहता है, डॉक्टर भी बेशरम, डॉक्टर भी थक चुके हैं। मेडिटेशन करने से ये सारे जो कचरा, हमारे जो थॉट फॉर्म्स बनते हैं ना, जो जिन्होंने लेवल 1 किया, दिखाया था मैंने थॉट फॉर्म्स, वो सारे साफ हो जाते हैं और से परसेप्शन क्लीन हो जाता है। मतलब अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा बोल रहा है, वो उसको पक्का मन में कुछ तो होगा, आप ऐसे सोच रहे हैं, आपका गलत परसेप्शन है, क्योंकि आपने अब ब्लू कलर के गॉगल्स पहन के देख रहे हो, वो नीला दिख रहा है। यही अगर आपका साफ रहेगा, कीचड़ नहीं रहेगा चश्मे पे, आपको दिख रहा नहीं, वो तो मेरा अच्छा ही कह रहा है, उसका क्या फायदा इसमें, वो इतना टाइम निकाल रहा है, वो इंसान वो कोशिश कर रहा है मुझे सुधारने का, मैं क्यों उसे गलत सोच रही हूँ। तो परसेप्शन क्लीन होता है। मतलब ये किसमें आ गया, मेडिसिन में। परहेज और मेडिसिन जो बोला था, नॉलेज गेन करो आप, बिना नॉलेज के कुछ नहीं होगा। नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। भगवत गीता पढ़ो, आपको नहीं भगवत गीता समझ में नहीं आता है सबको, तो मेरे जो ऑडियोज होते हैं भगवत गीता के, जिसमें मैं इम्प्लीमेंटेशन, मैं ना वो माताजी टाइप नहीं बोलती, आपको दिख रहा है मैं माताजी टाइप बोल रही, वो क्या है, वो संस्कार टीवी और इसमें चलता है, ऐसा किया था वैसा होना चाहिए, ऐसा। अरे तो एवरीडे लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका क्या ना, तो वो सुनो हमारे ग्रुप में ऐसे जो रोज रात को सुन के वो सोते हैं, उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा आपका परसेप्शन कि हाँ भाई क्या है भगवत गीता, क्या है भगवत गीता है, क्या जरूरत है कृष्ण भगवान को बोलने की, क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज थे ना, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो अर्जुन को के थ्रू ही उन्होंने पूरे धरती का कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो बोला। वो ऐसे क्यों बोलेंगे जो ऑब्सोल्यूट है, मतलब जो किसी काम का नहीं है, उन्हें पता है आने वाले साल हम कंफ्यूज ही रहेंगे, तो उन्होंने वो चीज़ को क्लियर किया।
राइट सोर्स से। कोई भी भगवत गीता उठा के नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें ऑथर्स का स्पेकुलेशन होता है। एक ऑथर जो सोच रहा है वो इसमें लिख रहा है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें एज इट इज चाहिए जो कृष्ण भगवान ने बोला। तो वो प्रभुपाद जी का भगवत गीता एज इट इज होता है। तो अब जब आपने सुना, देखिए इसके मैं तो कंटिन्यूसली बोल ही सकती हूँ, ये कोई मतलब नहीं है, मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ बोलने में नहीं। अब हम फोकस करते हैं एक एक करके।